आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक दीख मग माही, रास्ते में एक आश्रम देखा और उस आश्रम की विशेषता क्या, सबसे अलग हटकर। आश्रम तो बहुत रास्ते में मिलते, कोई गृहस्थ आश्रम, कोई वानप्रस्थ आश्रम, कोई संन्यास आश्रम, रास्ते में अनेक बस्तियां मिली, सब कुछ मिले और जाते रहे तटस्थ होकर के, तटस्थ भाव से, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर, कोई मतलब नहीं, तटस्थ भाव से विश्वामित्र जाते रहे। और राम जी क्या करते हैं, पीछे पीछे, गुरु जी के पीछे पीछे राम लक्ष्मण ये भी तटस्थ होकर के जा रहे हैं, क्योंकि वही करना जो गुरु आज्ञा होगी। अनेक बस्तियां, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम अनेक है, लेकिन आश्रम एक दीख मगमाही, एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम की विशेषता क्या कि खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। उस आश्रम में, नहीं तो आश्रम में क्या, कहीं भी जहां भी इंसान रहते वहां कुत्ता बिल्ली तो रहेंगे, गाय भैंस बैल आदि, हाथी घोड़े ऊंट कुछ तो रहेंगे मनुष्य के साथ। चाहे वो संतों का आश्रम है तो वहां गाय रहेगी, घोड़ी भी रह सकते हैं संतों के आने जाने के साथ। लेकिन यहां पर जंगली जंतुओं की कौन कहे, गाय भैंसों की कौन कहे, हाथी घोड़ों की कौन कहे, पक्षी तक, उस जंगल में पक्षी तक नहीं कोई भी। खग मृग जीव जंतु तहाँ नहीं, एक चींटी तक भी वहां नहीं, उजाड़ पड़ा है। देखा तुलसी का गमला, लेकिन तुलसी नहीं, खाली लक्कड़ है मुरझाई हुई। जो गमला है थामला तुलसी का, उस पे गोबर लीपा, लेकिन वो सब छूट चुका है। धरती गोबर से लीपी लेकिन सब उखड़ चुकी है। लगता है कि स्थान उजड़ गए, यहाँ कोई नहीं रहता, और ये सालों से उजड़ा पड़ा स्थान है। लेकिन राम जी ने कहा भले स्थान उजड़ गया, चले गए जो भी संत जो भी आ रहे थे चले गए, लेकिन यहाँ कहीं भी कोई पक्षी नहीं, कोई घोंसला नहीं, कोई चहचहाट नहीं, कुछ भी नहीं, चींटी तक यहाँ नहीं। ये कुछ अलग हट करके मैं देख रहा हूं। पूछा मुनि ही, मुनि को पूछा गुरुजी ये सब क्या है, तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। एक विचित्र सा देखा कि एक पत्थर नारी के आकार में, घुटने नीचे टेके, पांव पीछे और सर नीचे धरती को टच, ऐसा एक स्टैचू देखा, पत्थर की मूर्ति से। और देखने में लगता था कि जैसे सचल मूर्ति हो, जैसे कि सचमुच की कोई नारी, लेकिन है पत्थर। तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। तब मुनिराज विश्वामित्र ने पूरी कथा बताई कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी की एक मानस कन्या जिसका नाम अहिल्या, वो इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी, लेकिन उसका मन कहीं भी संसार में रमण करने को नहीं करता था। ऐसा लगता कि कोई तपस्या की मूर्ति हो, कोई जिसके अंदर कोई कामना नहीं, बस भीतर प्रभु मिलन की कामना। लेकिन सुंदरी इतनी, ब्रह्मा जी भी देख करके हैरान हो गए कि इसके रूप को रति भी देखे तो वो भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर कन्या। तो ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की, तो इतनी सुंदर कन्या, तो इंद्र के मन में लोभ जग गया। कन्या की सुंदरता देखकर, पहले सुना फिर देखा, किसी से तो विवाह करना ही है। और ये कोई मानुषी कन्या नहीं थी, मैं बताना चाहूंगा, ये कन्या कोई मनुष्य कन्या नहीं थी, ये देवी थी, जैसे स्वर्ग की देवियां होती। ब्रह्मलोक में इनका जन्म हुआ था, देवी थी। तो इसका विवाह किससे करो? तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा ये कन्या मेरे लिए अर्पण करना, इसको देख करके मेरा हृदय बिक चुका है इसके ऊपर, मैं इससे विवाह करना चाहूंगा। मैं आपकी इस कन्या से प्रेम करने लगा, मेरा इनसे प्रेम हो गया। का नहीं, तुमको नहीं, मैं देखूंगा इस योग्य कोई है इस सृष्टि में, क्योंकि इसके अंदर संसार की कोई कामना ही नहीं, इसके योग्य कोई वर्ग, इसको सुरक्षित कहां रखूं। देखा चारों तरफ मन को दुड़ा करके कि मेरे जो सप्त ऋषिगण है उनमें एक है गौतम ऋषि, और ये इस समय मृत्यु लोक में। गौतम ऋषि भी मनुष्य नहीं थे, मैं बताना चाहूंगा, गौतम ऋषि मनुष्य नहीं थे, ये सब देव सृष्टि के थे। तो गौतम जी के पास कन्या को सुरक्षित रख दिया, विश्वास था कि ये बड़े पवित्र आत्मा निष्काम है, यहां मेरी ये बेटी सुरक्षित रहेगी। तो गौतम ऋषि के पास अपनी कन्या अहिल्या को सुरक्षित रख दिया। बहुत देखा और कह दिया था कि इसके योग्य जो भी वर होगा ढूंढूंगा मैं, फिर उनके साथ इनका विवाह कर दूंगा, और मुझको विश्वास है मेरी कन्या आपके पास सुरक्षित रहेगी। रख दी सुरक्षित, चले गए ब्रह्मा जी। देखा सब जगह, कोई ऐसा अनुरूप योग्य वर नहीं मिला जो अहिल्या के योग्य हो। अंत में हार थक गए, फिर सोचा चलो अब मैं बेटी को ले आता हूं ब्रह्मलोक में वापस, इसके योग्य कोई वर ही नहीं मिला। गौतम ऋषि के पास आए, गौतम ऋषि से पूछा, वो बाहर मिल गए कि मैं अपनी कन्या को लेने आया हूं, अहिल्या को, कहां है मेरी कन्या? तो गौतम ऋषि ने कहा कि जहां आप बैठा गए थे वहीं होगी, मुझको नहीं पता,
मुझे नहीं पता कहाँ है, जहां आप बिठा गए थे हो सकता वही हो। आपने उधर देखा भी नहीं, का नहीं देखा। नेत्रों में इतना संयम था। तो इतने सालों में तुमने उस सुंदरी को देखा ही नहीं जिसके लिए इंद्र भी लालायित है। ऐसी सुंदरी तुम्हारे पास मैंने रखी सुरक्षा के लिए, और उसको तुमने देखा तक नहीं। ऐसा तुम निष्कामी हो, ऐसे तुम संयमी हो। तुम्हारे इस संयम को देख करके मैं अतिशय प्रसन्न हुआ। मेरी बेटी को भी ऐसा ही वर चाहिए जैसे तुम। और अपनी बेटी को पानी ग्रहण संस्कार कन्यादान कर दिया गौतम ऋषि। इधर योग्य वर देख रहे थे। जब इंद्र को पता लगा तो यह भी पता चला कि कोई भी योग्य वर नहीं मिला। तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज कोई योग्य वर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पता क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि मेरा मन वहां है। मैं मानसिक उनका वर्णन कर चुका हूं। वो मेरे होने वाली पत्नी, मेरा मन उन पे आ चुका है, इसलिए वो मेरे ही योग्य है, मेरे ही लिए रची थी आपने। तभी तो उसके योग्य कोई दूसरा वर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अब दोबारा नहीं कह देना। क्यों? उसका विवाह हो चुका है। किसके साथ? गौतम ऋषि के साथ। क्यों किया उसके साथ विवाह? कहते मैं उनके संयम पर रीझ करके। ये क्या मतलब? जिसमें इतना संयम है वहां आपकी बेटी सुखी रहेगी। इंद्र ने कहा मैं जानता हूं अपनी बेटी को कहां सुखी रहेगी। इंद्र के मन में उनके प्रति जो दृष्टि एक बार होगी वो गई नहीं, और मन में वाकई मैं अवश्य एक बार तो इनसे मैं पत्नी रूप में मिलूंगा। और कथा बड़ी प्रसिद्ध है। ये कथा विश्वामित्र जी राम जी को सुना रहे हैं। तो ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते थे गंगा जी, फिर आकर के भजन चिंतन करते। ऐसे वर्षों बीत गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जाना, स्नान करना, फिर आकर के नित्यनेम करना, और सूर्य पूजा के बाद सूर्य को जल देकर अंतिम प्रातः की उनकी अंतिम क्रिया थी, और जल देकर के तब कुछ फल वगैरह लेते थे। घड़ियां तो होती थी उन समय, जो घड़ी में देखकर व्यक्ति जल। चंद्रमा को बनाया मुर्गा, चंद्रदेव को बनाया मुर्गा। इंद्र स्वयं भेष धारण कर लेते हैं गौतम ऋषि का, और रात के 12 बजे ही मुर्गा बोल गया। गौतम ने सोचा कि मुर्गा तो ब्रह्म मुहूर्त में बोलता है, तो इसका मतलब सुबह हो गया। तो रात को उठ के ही चल दिए स्नान करने के लिए। और गौतम ऋषि तो बनाया था रूप था उसने। इंद्र ने गौतम ऋषि का उनके पास गए, उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया। और जो ही वहां से निकलने लगे कुटिया से इंद्र, उस समय गौतम ऋषि ने देखा कि मेरा रूप धारण करके ये कौन मायावी है। हाथ में जल दिया, बताओ तो कौन, नहीं तो अभी श्राप देता हूं। तुरंत वो इंद्र के रूप में प्रकट हो गए। तो इंद्र को श्रापित कर दिया, साथ में चंद्रमा को भी श्राप दिया। अब यहां एक प्रश्न है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं के देवी देवता ऐसे हैं। ये बहुत लोग मजाक करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इंद्र देवता है, मनुष्य नहीं। भोगने के लिए वो देवता बने हैं। उन्होंने इतने पुण्य किए, पुण्यों के परिणाम स्वरूप वहां पर अप्सराएं, संसार के हर प्रकार के भोग इंद्र को भगवान ने दे रखे। और स्वर्ग में इतनी अप्सराएं, तुम किसी से भी प्रेम का संबंध कर सकते हो। क्यों? सबसे बड़ा पुण्य कर्म जो करेगा तो उसको सबसे ज्यादा बड़ा भोगी भी तो भगवान बनाएंगे, क्योंकि पुण्यों का भोग व्यक्ति करेगा कैसे? पुण्यों का भोग होगा भोगी बनने से। जो व्यक्ति जो वस्तु दान करेगा या संयम करेगा तो वही वस्तु कई गुना होकर उसको प्राप्त होती है। तो इंद्र ने जब पुरंदर नाम के राजा थे किसी कल्प में, तो उन्होंने इतने संयम किए, इतने दान पुण्य परोपकार, इतना कुछ किया है, तो उनको स्वर्ग का राजा इंद्र बना दिया था। सबसे ज्यादा तुम भोगों को भोगो। तो भोगों को व्यक्ति कैसे भोगेगा? नपुंसक क्या भोगों को भोग लेगा? स्त्री प्रसंग क्या नपुंसक करेगा? तो यदि उसको स्त्री का सुख भगवान देंगे तो साथ में उसको स्त्री का सुख भोगने के लिए मर्दानगी भी देंगे कि नहीं? भोगी भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो इंद्र को भगवान ने भोगी बनाया, और इंद्र को ही भोगी नहीं, समस्त देवताओं को भगवान ने भोगी बनाया। क्यों बनाया भोगी? जिससे वो भोग भोगे। क्योंकि मैं पहले कथा में, आज की कथा में आपको बता चुका हूं कि व्यक्ति जो परलौकिक कर्म करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में खूब भोग भोगता है। जब पुण्यों का भोग समाप्त होता है फिर वापिस दुनिया में जन्म लेता है। तो इंद्र कौन बड़ा देवता कौन छोटा पहचान कैसे? जो जितना बड़ा भोगी होता है वो उतनी बड़ा देवता है। भोगी बड़ा होने का मतलब ज्यादा पुण्य किया तो ज्यादा सुख भोगेगा, पुण्य कम किया तो कम सुख भोगेगा, पुण्य बिल्कुल नहीं किया तो बिल्कुल भी व्यक्ति सुख नहीं भोगेगा। सुख तो संसार का जो सुख है पुण्यों का फल है। तो सबसे बड़ा जो पुण्यात्मा वो सबसे बड़ा भोगी बनाएंगे भगवान। हाँ, यदि योगी है, भक्ति करने वाला, तब भगवान के धाम में जाएगा। लेकिन जो भक्ति नहीं की, लेकिन पुण्य बहुत किए, अलौकिक कर्म नहीं किए, सारे परलौकिक कर्म किए, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वर्ग में भोग देंगे, और भोग के साथ उसको भोगी भी बनाएंगे। तो उनकी इंद्रियों में इतनी पावर भगवान देंगे, जितने चाहे तो सुख भोग, क्योंकि तुमने कर्म इतने किए, अच्छे जाओ सुख भोग। मुसलमान धर्म में भी तो कहते हैं ना, जो पुण्यात्मा हो उसको 72 हुरें मिलती है, कहते कि नहीं? तो ये क्या मतलब? मतलब जो जितने ज्यादा पुण्य करेगा स्वर्ग में उसको उतनी ज्यादा सुख मिलेंगे, और उतनी ज्यादा भोगने की पावर मिलेगी। तो इंद्र का अधिकार है भोगों के ऊपर। वो किसी भी देवी से भोग कर सकता है। देवी का मतलब अप्सरा, सुंदरी, किसी से भी भोग कर सकता है। लेकिन मनुष्य स्त्री से इंद्र भोग नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्यों की मर्यादा अलग है और इन देवताओं की मर्यादा अलग है। ये देवता भोगी होते हमारे ग्रंथों में लिखा, और भोग इनके भोगी होने से हम चिढ़ते क्यों हैं और मजाक क्यों करते हैं? देखो इंद्र ने ये किया, फलाने ने किया, अरे उनका अधिकार है, तू क्यों चिढ़ रहे हैं? उन्होंने इतनी तपस्या की, भोग भोगने। मुसलमान भी तो कहते हैं ना कि जब मर के जाएंगे जन्नत में 72 हुरें मिलेगी, तो वो हुरों की आरती थोड़ी उतारेंगे, भोग भोगेंगे संसार के। तो इसी तरह ये नियम है, जो जितना ज्यादा
तपस्या करता है या कह लो पुण्य करता है तो उसको स्वर्ग में भोग मिलते हैं। और जब वो दुनिया में आता है तो यहां भी उसको भगवान भोगी बनाएंगे, अच्छे घर में पैदा करेंगे, खूब शान और शौकत घर में जिसमें खूब संपत्ति होगी, ऐश करेगा यहां भी। तो हम क्यों ऐश करने वालों से चिढ़ते हैं? उनके पुण्य है। और तुमको 2 वक्त की रोटी जुटाने में तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती है, ये तेरा अपना पाप है। तो पापी व्यक्ति जिसके पास कोई भोग नहीं तो भोगी से चिढ़ता क्यों है? तो चाहे मनुष्य हो चाहे देवता, मनुष्यों में भी जो जितना अधिक भोग जिसके पास है, जो अधिक भोग भोगता है, सीधा सीधा मतलब उसके पुण्य ज्यादा किए हुए, ज्यादा दान पुण्य के तो ज्यादा भोग भोग रहे हैं। हम क्यों भोगी कह के उसको चिढ़ाते हैं? बल्कि हम पाप आत्मा है, वो सामने वाला पुण्य आत्मा है, इसलिए भोग भोग रहा है। तो देवता पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा नहीं जो भोगों के लिए तरसाएंगे भगवान उनको, वो भोग भोगते हैं। आपने कभी सुना कि इंद्र ने किसी मनुष्य की नारी से संपर्क किया? कोई भी देवता मनुष्य की नारी से संपर्क नहीं करता। वहां वरदान में दे देंगे संतानों, अलग बात है, लेकिन साधारण स्त्री पुरुष की तरह संबंध देवता मनुष्य की स्त्री से नहीं बनाते। ये नहीं है। और ये कौन थी? अहिल्या। ये मनुष्य की स्त्री नहीं थी, ये मनुष्य नहीं देवी थी। और एक ऐसी कथा आती है, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी से संबंध किया। तो मैं बताना चाहूंगा ये स्वर्ग के रूल अलग है, मृत्यु लोक के रूल अलग है। तो स्वर्ग में पाप नहीं लगता, स्वर्ग में केवल देवताओं को श्राप लग सकता है। कोई नाराज होकर इनको श्राप दे दे, देवताओं को श्राप तो लगता है लेकिन पाप नहीं लगता। और मनुष्य को श्राप और पाप दोनों लगता है। हम पाप करेंगे, यदि कोई श्राप न भी दे तब भी पाप का दंड मिलेगा, लेकिन देवता यदि कोई ऐसा कर्म करे देवताओं को कोई दंड नहीं मिलता। अरे मनुष्य की छोड़ो, इसी धरती पे कितने ऐसे हैं जिनको पाप लगता नहीं। कुत्ता किसी को काट जाए तो क्या कुत्ते को पाप लगता है? मच्छर हमको काटता, क्या मच्छर को पाप लगेगा? शेर खून खा पीता है, जानवरों को मारता, क्या शेर को पाप लगता है? शेर ब्राह्मण को खा ले, क्या शेर को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है? और ऐसी पुण्य भी नहीं लगता। मछली जीवन भर गंगा जल में रही, गंगा जल पी के रही और गंगा जल में मर गई तो उसको कोई पुण्य नहीं लगा। ये पुण्य और पाप केवल मनुष्य के खाते में होता, देवताओं के खाते में ना पुण्य ना पाप। देवताओं की कौन? यहां भी हमारे होती आमने सामने जितने भी 84 लाख योनि है, किसी को भी ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है। तो देवताओं को पुण्य और पाप नहीं लगता, को पुण्य नहीं, ना देवताओं को पुण्य लगता है ना देवताओं को पाप लगता है। वो भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। ऐसे जानवर भी कर्म योनि नहीं, वो भोग योनि है, अपने कर्मों को भोगते हैं और जो कुछ वो करते हैं उनका उनको पाप पुण्य नहीं लगता। ये पाप पुण्य केवल मनुष्य के खाते में है, जानवरों के और देवताओं के खाते में ना पाप ना पुण्य है। कोई यदि कहता किसी देवता ने पाप किया तो वो अज्ञानी है, जो कहता देवता बड़े पुण्य आत्मा तो वो भी अज्ञानी है। ना देवता ने पुण्य किया कर सकते हैं, ना देवता पाप कर सकते हैं, पुण्य पाप दोनों नहीं। इसलिए देवताओं का उद्धार नहीं होता। यदि देवता जन्म मन के बंधन से छूटना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य रूप में जन्म लो, गुरु की सेवा करो, गुरु से भक्ति प्राप्त करो, भक्ति करके फिर आवागमन से छूट जाओ। तो देवता भी हमारी तरह कभी इंसान थे, अच्छे कर्म के देवता बने, उनका अधिकार है वो कहीं भी संबंध करें। 72 हुरों के साथ नहीं, 7200 के साथ भी करें, उनमें पावर है, मनुष्य में पावर नहीं। इसलिए मनुष्य एक से अधिक विवाह न करे तो अच्छा है, एक कोई तुम खुश रखो तो वही बहुत है तुम्हारे लिए। लेकिन ये देवता है, उनकी इंद्रियों में इतनी समर्थ है। भगवान 56 भोग खाते हैं, तुम लोग खाओगे? देवता भी खाते हैं, क्या उनको कभी शुगर होता है? देवताओं का भी जुकाम भी होता है, सुना कभी? इंद्र बीमार पड़ गया, बुखार आ गया। देवताओं का शरीर हमारी तरह नहीं है, वो केवल सुख भोगने के लिए इंद्र बना है। वो देवता बने तो उनका दुख नहीं जाएगा, इसलिए वो सुख पाएंगे, भोगेंगे सुख जहां उनका मन। 72 हुरों की कौन के 7200 भी उनके लिए कम पड़ जाए। तो ये देवता भोगी होते हैं और ये उनका भोगी होना कोई पाप नहीं है। पुण्यों का फल भोगने के लिए भोगी बनना ही पड़ेगा। इसलिए इंद्र किसी के साथ भी कोई संबंध कर रहा है तो उसको अपराध नहीं लगता। देवताओं को ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है। देवता तपस्या करेंगे कोई पुण्य नहीं लेगा, देवता गुरु नहीं बना सकते, देवता कंठी तिलक नहीं, देवता मंत्र जाप नहीं कर सकते, देवताओं को भगवत प्राप्ति नहीं होती। चाहे रामकृष्ण के दर्शन भी क्यों ना कर ले, तभी रामकृष्ण के दर्शन करने का फल देवताओं को प्राप्त नहीं होता। अभी यहां मैंने कहा कि स्तुति करी देव मुनि झारी, तो देवता भी भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन तब भी देवताओं का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि पुण्य देवताओं को प्राप्त होता ही नहीं। जब वो कभी मनुष्य थे, उन्होंने जो पुण्य किए, उन पुण्यों का भोग भोगने के लिए वो देवता बने हैं, नया पुण्य देवता कर नहीं सकते। तो देवता भगवान राम के भी दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, तो राम कृष्ण तक के दर्शनों का उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ देवता राम लक्ष्मण की स्तुति कर रहे हैं, जब स्वभाव मारिच को प्राप्त किया तो देवता की स्तुति कर रहे हैं। सोचिए, देवताओं को राम कृष्ण के दर्शन सहज में हो जाते, लेकिन तब भी देवताओं का आज तक उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य भक्ति देवता जानवरों के हिस्से में नहीं, केवल मनुष्य कर सकता है। पाप पुण्य और भक्ति ये मनुष्य के खाते में है, किसी और के नहीं। और तो भोग योनि है, अपने भोग भोगते। तो ये कथा सुना रहे हैं गौतम ऋषि। तो ये नहीं कहा कि अहिल्या ने पाप किया, गौतम ऋषि ने और उसने इंद्र ने पाप किया, ये नहीं पाप, क्योंकि उनको पता पाप नहीं, बस श्राप दे दिया। देवी देवताओं को पुण्य या पाप नहीं लगता, उनको केवल श्राप लगता। यदि कोई श्राप नहीं दे, वो कितना भी बड़ा कर्म गलत क्यों ना कर दे, तब भी उनको कोई अपराध नहीं पड़ता। और वो तो गलत पहली बात तो करते नहीं, ये तो हमको लगता है यहाँ के रूल के हिसाब से गलत। जैसे हम लोग ट्रैफिक गाड़ी चलाते थे तो हमारा अलग रूल है गाड़ी चलाने का, हम बाईं तरफ गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जब विदेश में जाएंगे, तो अमेरिका जब जाएंगे, तो तभी ऐसी गाड़ी चलाएंगे जाएगा। तो जो यहाँ धर्म है काम करना, मैंने बाईं तरफ गाड़ी चलाना, वही वहां पर अपराध हो जाएगा। और जो वहां पर धर्म है वही यहाँ पर अपराध। तो बात वही है गाड़ी चलाने वाली, लेकिन जिस रूल से हम इंडिया में गाड़ी चलाएंगे, यदि उसी रूल से वहां चलाएंगे तो हमारे लिए अपराध बनेगा, चालान हो जाएगा।
और अमेरिका वाले हमारे इंडिया में रहकर यदि उस रूल से इंडिया में गाड़ी चलाएंगे तो उनका चलान हो जाएगा। तो जो हमारे लिए रूल है वो उनके लिए अपराध है, और जो उनके लिए रूल है वो हमारे लिए अपराध है। तो पर स्त्रीगामी देवताओं के लिए अपराध नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए अपराध है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, देवताओं की निंदा मत कीजिए, ये उनका अधिकार है, वो किसी से भी संबंध कर रहे हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता। इसलिए मनुष्य के लिए जो रूल है उस रूल के अनुसार हम देवताओं को मत देखें। इंद्र ने पाप किया है ऐसा ना बोले, क्योंकि इंद्र को पाप लगता ही नहीं, तुम करोगे तुम्हारे लिए पाप है। डॉक्टरी जब सीखते थे चूहों को मारा जाता है तो डॉक्टरों को कोई पाप नहीं, लेकिन हम अगर चूहे मारेंगे तो हमको पाप है। मिलिट्री वाले सामने दुश्मन खड़े गोली चलाते हैं, सबको मार देते हैं, उनको कोई पाप नहीं, उल्टा स्वर्ग और मिलता है उनको। जितने लोगों को मारेंगे तो उनको, दुश्मन को मारते हैं, हिंसा करते हैं, उनको पुण्य लगता है सैनिकों को, और वही काम हम करेंगे तो हमको पाप लगता है। तो हम ये ना कहें कि ये सैनिक तो हत्यारा है, वहां पर हजारों सैनिकों को सीमा पे मार के आया है, ये तो हत्यारा है, तो ये रूल उन पे लागू नहीं होगा। वो हत्यारे जरूर हैं, लेकिन जितनों की उन्होंने हत्या की, दुश्मनों की, विदेशी लोगों की जो भारत की सीमा में घुस रहे थे, तो उन्होंने जितने लोगों को मारा उतने उनको पुण्य लगा है। वो काम हम करें तो पाप, और वो करें तो सैनिक करें तो पुण्य। हम किसी को फांसी लटकाएं पाप, और जल्लाद फांसी लटकाएं तो फीस। हम किसी को फांसी लटकाएं तो दंड है, और जल्लाद जब फांसी लगाते हैं तो उनको फीस मिलती है। काम वही है। इसी प्रकार जो काम इंद्र ने किया है वो काम हम न करें, हमारे लिए पाप, लेकिन हम अपने रूल को इंद्र के ऊपर थोपते हैं। अरे मनुष्य के रूल के अनुसार थोड़ी इंद्र होगा, उनके पुण्य पाप अलग है, हमारे पुण्य पाप अलग है। इसलिए अहिल्या के साथ इंद्र ने अगर कुछ किया है तो वो गलती अवश्य थी, लेकिन वो पाप नहीं। उनको श्राप लग चुका है, उसका दंड मिला, श्राप दिया। यदि श्राप ना देते तो उनको अलग से कोई पाप नहीं। और हम जब गलत काम करेंगे, कोई श्राप दे जाना दे, गलत काम का दंड एक न एक दिन हमको प्राप्त होगा, भगवान देंगे। लेकिन देवताओं को भगवान दंड नहीं देते। देवता कैसे कैसे कर्म, देवताओं से गलतियां हो सकती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो कोई भगवान नहीं, गलतियां उनसे भी होती है, लेकिन भगवान किसी देवता को कोई दंड नहीं देते, क्योंकि भगवान का ये रूल है कि देवता भोग भोगने के लिए देवता बने। ये खूब भोग भोगे, जिसकी किस्मत में जितने भोग लिखे सब भोग। तो देवताओं का रूल अलग है, वो दूसरा लोक है, धरती का रूल अलग है, और उसमें भी ये भारत कर्म भूमि। तो इसलिए हम अपने रूल के हिसाब से देवताओं को न देखें। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह की है, और तुम करोगे? नहीं कर सकते। उनकी नकल कैसे? क्योंकि हम भगवान। चलो, तो यहाँ गौतम नारी का अहिल्या के साथ क्या हुआ, ये पूरी चर्चा कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपलब्ध है धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर। तो अंत में क्या कहा, पूरी कथा कहानी सुना करके अब यहाँ प्रश्न होता है कि गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया अहिल्या को। इंद्र को दिया पता चलता है, चंद्र को दिया ठीक पता चल गया कि क्यों दिया, लेकिन इनका क्या दोष था, अहिल्या का क्या दोष था, क्यों दिया श्राप? कहा ना कि गौतम नारी श्राप बस उपलब्ध है धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो यदुवीर। तो क्या दोष था अहिल्या का? तो अहिल्या का दोष यही था, इतने सालों से हर रोज देख रही है कि मेरा पति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फिर अपना नित्य नियम करते हैं, उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देकर के तब जलपान करते हैं, और कभी भी मुझसे शारीरिक संबंध नहीं करते। ये समय उनको अपने पति का पता था कि मेरे पति, और ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, स्नान करने का, तो पहचान नहीं सकी कि मेरा पति है ही नहीं। अपने पति को नहीं जाना पाई, कैसी पतिव्रत, अपने पति को पहचानने में उसने दोष हो गया, अपराध। अरे चाहे उसका अपना पति भी क्यों ना हो, तो इसलिए उस समय मना करके ये पति के पतिदेव आप क्या मांग कर रहे हैं? इस समय ये भजन का समय, प्रतिदिन इस समय आप गंगा स्नान, क्योंकि इंद्र ने कहा था ना गौतम ऋषि के रूप धारण करके कि मैं अब गंगा स्नान करने गया था, बीच में आ गया, मेरे भीतर काम ना जाए, इसलिए बीच में आ गया। तो उस समय पत्नी कहती, पतिदेवी आप क्या कर रहे हैं? ऐसा आपने आज से पहले कभी नहीं किया, ये आपका भजन का समय है। तो आखिर पत्नी धर्म पत्नी है, पति यदि अधर्म की तरफ जाए, धर्म से मुंह मोड़े, तो पत्नी का कर्तव्य है वो धर्म की राह पे लगाए और पति को समझाए, एक बार तो समझाए, कहे पति से, लेकिन नहीं कहा, पति को पहचान नहीं सकी। बस यही उसका दोष था, उसने पति को पहचाना नहीं, पति को जान नहीं पाई, पति के प्रतिकूल आचरण हो रहा था। ऐसा पति उसका कभी आचरण नहीं करता था, आज पहली बार किया तो उसको रोक लेती, तो ये उससे कमी हो गई। इसलिए कहा तुमने मुझको पहचाना, मेरे रूप में कोई भी आ जाएगा तो तू कैसे नारी अपने पति को नहीं पहचान। और इधर सुकन्या की बात, इससे पहले सुकन्या महाराज सरियाती की पुत्री सुकन्या, उसके पति च्यवन ऋषि जिनका नाम है, जिनके नाम से च्यवन पराशर, अश्विनी कुमार आए, उनके पति को युवा बना दिया। वृद्ध थे तो सुकन्या के पति को युवा बना दिया अश्विनी कुमारों ने, लेकिन एक परीक्षा ली, क्या डुबकी लगाई च्यवन ऋषि ने सरोवर में, और साथ में दोनों ही अश्विनी कुमार, और डुबकी लगा के जब ऊपर निकले तो तीनों के तीनों च्यवन ऋषि, और सुकन्या से कहा ये तीनों ही एक रूप रंग वाले हैं तुम्हारे पति के कारण, जो तुम्हारा पति तीनों में पहचान लो यदि तू पतिव्रत है। एकदम हूबहू तीनों, एक च्यवन ऋषि थे और अश्विनी कुमार, दोनों वो भी च्यवन ऋषि का रूप रंग, जो कहते हो डिट्टो, कहीं से भी कोई कमी नहीं। और क्या कहा, तुम्हारे वृद्ध पति को हमने युवा बना दिया, अब इन तीनों में से एक तुम्हारा पति, यदि तू उत्तम पतिव्रत है तो पहचान। और उसने तुरंत पहचान लिया, आंखों से पहचाना, आंखों से नहीं पहचाना,
आंखों से देखो तो तीनों बराबर लग रहे हैं। किसे पहचाना? अपने पातिव्रत धर्म के प्रताप से पहचाना। तो यही क्रोध आया कि तू जब पतिव्रत है तो तुम्हारी दृष्टि कहां चली गई थी? शरियाती की कन्या सुकन्या ने अपने पति चमन ऋषि को पहचान लिया, और जबकि शुरू में पहली बार देखा था, क्योंकि अब तक वो वृद्ध थे, अब युवा हो गए और तीनों बराबर साथी में सूर्य कुमार में। तो उसने कैसे पहचाना? पतिव्रत धर्म के प्रभाव से पहचाना। तो कहां चला गया तुम्हारा पतिव्रत धर्म? तो पतिव्रत धर्म के प्रभाव से पहचान नहीं पाई, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम पत्थर के हो जाओ। और उसी समय पत्थर की होगी, गिड़गिड़ाई चरणों में, पत्थर होने से पहले मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध बन गया। तो ऋषि ने कहा तुमने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, अब श्राप तो दे दिया मैंने पत्थर की, तुम बन जाओगी। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसके लिए सब कुछ त्याग करके भक्ति करते तब भी ध्यान तक में नहीं आते, ऐसे दुर्लभ परमात्मा एक दिन स्वयं आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और तुम पवित्र हो जाओगे। कैसे? राम जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके, चरणों की धूल तुमको प्राप्त होगी। श्राप से ही तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, बल्कि इस मोह माया से, सृष्टि से, जन्म मरण के चक्कर से सबसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये मेरा वरदान तुमको है। तो ये पूरी कथा सुना करके गौतम ऋषि की तो कहते हैं महाराज विश्वामित्र, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि दी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दी, चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर को, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ताड़का नारी थी, राम जी संकोच किए कि कैसे नारी पर बाण चलाओ, लेकिन गुरु आ गया। और यहां पर नारी का स्पर्श, उसमें भी ब्राह्मणी हमारी पूजनीय है, और मैं अपने चरणों का स्पर्श कैसे करूं? गुरु जी ने क्या कहा? चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल धरि देह धीर, उपल का मतलब पत्थर, पत्थर का सिर धारण किया, लेकिन इसके अंदर आत्मा है, चेतना है, खाली साधारण मूर्ति नहीं, इसके अंदर आत्मा है। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो इनके ऊपर। यहाँ कौन सा भाव? दोनों का मिश्रण है। आज्ञा दे रहे हैं करो ये काम, यह है गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं, और कृपा करो हाथ जोड़ के, आप भगवान इनके ऊपर कृपा करो। तो यहाँ पुत्र वाला भाव होने से आज्ञा दे रहे हैं, और ऐश्वर्य भाव होने से प्रार्थना करें कृपा करें इनके ऊपर। और फिर गुरु जी के होते चेला कृपा करेगा क्या? यहाँ ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का मिश्रण हो रहा है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं लिखते कि राम जी ने चरण स्पर्श किया, वो खा के कथा को बीच में नहीं लिखा। क्या लिखा? देखिए कितने चिलाकी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा रख रहे हैं कि राम जी चरण छुए ना, नहीं लिखा। तो कैसे लिखा? परसत जब पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अर्थात प्रभु के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके वो प्रकट हो गई। ये नहीं कहा कि राम जी ने चरणों का स्पर्श किया, ये नहीं कहा, नहीं तो कथा होती कि राम जी ने चरणों का स्पर्श कराया और स्पर्श प्राप्त होते ही वो श्राप से मुक्त। ये नहीं कहा, सीधा कथा वो बीच में खा गए, चरणों का स्पर्श किया, इतना कह दिया कि गौतम नारी चरणों का स्पर्श प्राप्त करके प्रकट हो गई। मैंने राम जी ने किया नहीं मानो, जैसे बेलने के झूठे बेर, तो वहां झूठे बेर नहीं खिलाते। कारण क्या? मानव की मर्यादा में राम की कथा लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान है। कहीं कहीं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भगत का मान न टलते देखा। तो कई बार भगवान मर्यादा तोड़ते हैं प्रेम के बस। मर्यादा पुरुषोत्तम भी प्रेम के बस मर्यादा तोड़ देते हैं, जैसे किसी का भी झूठन खाना नहीं चाहिए, यहाँ राम जी झूठन खा रहे हैं। तो ये उन्होंने प्रेम के वश मर्यादा तोड़ा, लेकिन लिखने से पहले कथा ये सोच चुके थे कि मनुष्य की मर्यादा में जो लीला की वही मैं लिखूंगा, और जो प्रेम के वश होकर भगवान ने न मर्यादा तोड़ा उस कथा को मैं लिखूंगा नहीं। तो तुलसीदास के राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो प्रेम के वश होकर भी मर्यादा नहीं तोड़ते। तो ये मर्यादा टूटती है नारी को स्पर्श कराना, अपने चरण पर नारी, उसमें ब्राह्मणी जो हमारी पूजनीय है और क्षत्रिय होकर के ब्राह्मणी को चरण दे रहे हैं, और गुरु आज्ञा है। तो यहाँ कहा कि प्रसद पद पवन मंदिर चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही, ये नहीं लिखा कि राम जी ने चरण स्पर्श कराया, ये तो लिखा ही नहीं। क्या लिखा? कि गौतम नारी चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही प्रकट भई तप पुंज, तपस्या का पुंज मानव प्रकट हो गया। मैंने किसने भोजन कराया और हमने खाया, तो कथा तो ये होनी चाहिए। और हमने सीधा क्या कथा कर दी कि हमने भोजन किया है, कराने वाले का नाम नहीं।
समझ गए? ये तो बात सच है कि भगवान ने स्पर्श कराया तभी तो स्पर्श हुआ है, लेकिन वहां नाम नहीं लिया कि भगवान ने चरणों का स्पर्श कराया और तब वो प्रकट हुए, नहीं। परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु पहुँचीना रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीना प्रभु कहु जीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी आसुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणन पाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। भगवान की स्तुति करती है, चरणों में गिर पड़ती है अहिल्या और कहती है मेरे पति ने जो श्राप दिया, आज तक मुझको लगता था कि मुझको श्राप मिला, मैं पाप भोग रही हूं, लेकिन आज लगा पता क्या, मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना परम अनुग्रह मैं माना। देखे हरि लोचन हरि भव मोचन तेहि लाभ शंकर जाना। देखऊं हरि लोचन हरि भव मोचन तेहि लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, यदि मुनि ने श्राप ना दिया होता तो आज मैं आपके दर्शन ना कर पाती। देखूं हरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। मुझको इस समय क्या मिला है, उस श्राप से मुझको क्या मिला है, इसको शंकर भगवान से अधिक कोई दूसरा नहीं जानेगा। आपके दर्शन हो गए। मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना परम अनुग्रह मैं माना। मेरे पति ने मेरे ऊपर कृपा करके ये श्राप दिया, जो आज उन श्राप के कारण से आपके दर्शन हो गए। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं वर आना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। भोरी नाथ न मांगू वर आना। प्रभु मैं बड़ी भोली भाली, मुझको ज्यादा कुछ पता नहीं, मैं अपने पति तक को नहीं पहचान पाई, आपको कैसे पहचान, लेकिन ये मेरे पति की कृपा होगी जो आपको मैंने पहचान लिया। विनती प्रभु मोरी मैं मति थोड़ी नाथ न मांगू वर आना। मैं कोई और वरदान नहीं मांगती, एक ही वरदान, क्या, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। अर्थात आपकी प्रीति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। मेरा मन भंवरा बन करके सदा आपके चरण कमल मकरंद रसपान करता रहे। मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर कहीं ना जाए। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज सिंह पूजत अज मम श्रीधर कृपा धरी। सोई पद पंकज नहीं पूजत पद सुर सरिता, जिस चरणों से सुर सरिता देव नदी गंगा प्रकट होती है, जो परम पवित्र करने वाली है, गंगा इन चरणों से प्रकट हुई। और वही चरण गंगा जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई और शिव शीस धरी। इन चरणों के चरणामृत को, गंगा को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। क्यों? उस जल को, क्योंकि जल आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। तो शंकर जी भी आपके चरणों को छू नहीं सके, बल्कि आपके चरणों को छुआ हुआ जल अपने शीश पर धारण किया। तो जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज।
किस समय? जब आप 52 अवतार धारण करते हैं, आपके चरणों को एक बार केवल ब्रह्मा ने स्पर्श किया था जब गंगा जी प्रकट हुई। सोई पद पंकज जय पूजत अज और मम सिर धरे कृपाल हरि। आप कैसे दयालु कृपालु रीझ गए मुझ पतिता पर, जबकि मैं अपराधी हूं, पतित हूं। आप रीझ करके उन्हीं चरणों का दान मुझको कर रहे हैं। जब एक बार केवल ब्रह्मा को अधिकार मिला आपके चरणों का, जब 52 अवतार धारण किया, वो चरणों से गंगा जी निकली, उस गंगा जी को शंकर जी दान करता था, चरण उनको भी नहीं मिले, केवल उनका छुआ हुआ चरणामृत उनको मिला, लेकिन मुझको आपने स्वयं अपने चरण मेरे शीश पर पधराए। यही भांति सिधारी गौतम नारी, आपने कृपा की है तो मेरा उद्धार हो गया। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, एक बार नहीं बार बार छू रही है। अज का मतलब ब्रह्मा को एक बार और शंकर जी को एक बार भी नहीं, और मुझको बार बार, एक बार आपकी इच्छा से और हर बार मेरी इच्छा से। तो मुझसे बड़ा कौन भाग्यशाली। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद हरि। सशरीर, क्योंकि ये मनुष्य नहीं थी जो सिर छोड़ के जाए, तो पहली से देवी थी। तो उस समय गई कहां? गए पति लोक आनंद हरि, अपने पति के लोक चली गई। और पति कहां? तो भगवान के पास धाम में, अर्थात भगवान के धाम में चली गई। इस प्रकार मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। तो संतों का श्राप भी भगवान से मिला देने वाला है, उनका वरदान तो क्या करेगा। तो संत खींच भी जाए तब भी हमारा भला, तो कहा संत पे हुई ना कार जाने। तो संत के श्राप ने प्रभु चरणों तक पहुंचा दिया। समय हो चुका है, अब आपको मिलेंगे।